शिकारी और शिवलिंग की कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में गुरुधन नामक एक भील रहता था। वह पेशे से शिकारी था और जानवरों का शिकार करके अपना जीवन यापन करता था। वह स्वभाव से कठोर और निष्ठुर था। उसका हृदय करुणा और दया से रिक्त था। वह दिन भर जंगल में घूमकर निर्दोष पशु पक्षियों का शिकार करता और उनका मांस बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। गुरुधन को केवल अपने भोजन और व्यापार की चिंता थी। उसके लिए किसी भी जीव को मारना कोई बड़ी बात नहीं थी। वह तीर कमान लेकर जंगल में निकलता और निर्दयता से जानवरों का शिकार करता। वह ना तो किसी को क्षमा करता और ना ही किसी पर दया दिखाता। उसके जीवन का एकमात्र उद्देश्य था खुद के लिए भोजन जुटाना और अपने परिवार को जीविका प्रदान करना। वह ना तो किसी देवता की पूजा करता और ना ही किसी धार्मिक परंपरा का पालन करता। उसे धर्म और ईश्वर में कोई आस्था नहीं थी। उसका हृदय कठोर था और वह केवल अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के बारे में सोचता था। लेकिन उसे यह ज्ञात नहीं था कि उसकी नियति कुछ और ही तय कर चुकी है। एक दिन जब महाशिवरात्रि का पर्व था, गुरुधन हमेशा की तरह शिकार के लिए जंगल में निकल पड़ा। उसे नहीं पता था कि यह रात उसके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगी। उस दिन जंगल में बहुत देर तक भटकने के बावजूद उसे कोई शिकार नहीं मिला। उसने हर संभव प्रयास किया, लेकिन हर बार कोई न कोई बाधा आ जाती। कभी जानवर उसकी पकड़ से बच जाते तो कभी वह सही समय पर तीर नहीं चला पाता। धीरे धीरे सूर्य अस्त होने लगा और जंगल में अंधेरा छाने लगा। भूख और प्यास से बेहाल होकर वह परेशान हो गया। उसे चिंता होने लगी कि अगर आज उसे शिकार नहीं मिला तो वह भूखा ही रह जाएगा। शिकारी ने जंगल में एक ऊंचा पेड़ देखा जो बेल का था। उसने सोचा कि रात भर इस पेड़ पर बैठकर शिकार की प्रतीक्षा करूंगा। यदि कोई जानवर पानी पीने या भोजन की तलाश में आएगा तो वह उसे मार डालेगा। यह सोचकर वह बेल के पेड़ पर चढ़ गया और एक मजबूत शाखा पर बैठ गया। संयोगवश उसी पेड़ के नीचे एक प्राचीन शिवलिंग स्थापित था, लेकिन शिकारी को इसका कोई ज्ञान नहीं था। शिकारी पूरी रात पेड़ पर बैठा रहा। वह भूख और थकान से परेशान था, लेकिन उसे सोने का अवसर नहीं मिला क्योंकि उसे शिकार की प्रतीक्षा थी। रात के अंधेरे में ठंडी हवा चल रही थी, जिससे वह कभी कभी हिल जाता। उसके हिलने से बेल के पत्ते टूटकर नीचे गिरने लगे और संयोग से शिवलिंग पर गिरते गए। शिकारी के पास एक जल पात्र था, जिससे पानी की बूंदें धीरे धीरे नीचे गिर रही थी। संयोग से यह जल भी शिवलिंग पर ही गिरता गया। रात भर भूख, प्यास और ठंड से व्याकुल होकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह मन ही मन दुखी हो गया कि आज का दिन उसके लिए इतना कठिन क्यों था। उसके आंसू भी शिवलिंग पर टपक रहे थे। शिकारी को यह ज्ञात नहीं था, लेकिन अनजाने में ही उसने भगवान शिव का रात्रि जागरण, जलाभिषेक, बेलपत्र अर्पण और अश्रु अर्पण कर दिया था। रात भर इस अनजानी पूजा से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने देखा कि यह शिकारी जो अब तक अधर्म और हिंसा के मार्ग पर था,
आज उसकी भक्ति में संलग्न हो गया है, भले ही उसे इसका ज्ञान ना हो। भगवान शिव ने सोचा कि अब इस शिकारी को सन्मार्ग पर लाना चाहिए। सुबह होते ही शिवजी ने स्वयं प्रकट होकर शिकारी को दर्शन दिए। जैसे ही शिकारी ने भगवान शिव का दिव्य स्वरूप देखा, वह विस्मय से भर गया। उसकी आंखें श्रद्धा से झुक गई और उसका हृदय प्रेम और भक्ति से भर गया। वह तुरंत पेड़ से नीचे उतरा और भगवान शिव के चरणों में गिर पड़ा। भगवान शिव ने प्रेम पूर्वक कहा, वत्स, तुमने इस पावन रात्रि में मेरी पूजा की है। भले ही यह पूजा अनजाने में हुई हो, लेकिन मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम अब समस्त पापों से मुक्त हो गए हो। तुम्हें अपने पिछले कर्मों के कारण जो भी दोष लगे थे, वे सभी नष्ट हो चुके हैं। अब तुम जीवन में धर्म और सच्चाई के मार्ग पर चलो। शिकारी यह सुनकर दंग रह गया। वह समझ गया कि भगवान शिव ने उसे आशीर्वाद दिया है। शिकारी यह सुनकर दंग रह गया। वह समझ गया कि भगवान शिव ने उसे आशीर्वाद दिया है और उसके जीवन का उद्देश्य केवल शिकार करना नहीं, बल्कि ईश्वर की आराधना करना है। उसका हृदय परिवर्तन हो गया। उसने अपने तीर कमान को त्याग दिया और संकल्प लिया कि अब वह किसी भी जीव की हत्या नहीं करेगा। उसके अपने परिवार को भी धर्म और भक्ति के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देगा। शिकारी ने अपना समस्त जीवन भगवान शिव की भक्ति में समर्पित कर दिया। उसने शिवलिंग की नियमित पूजा शुरू कर दी और जंगल में आने वाले अन्य लोगों को भी शिव भक्त की मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। भगवान शिव की कृपा से उसे अंततः मोक्ष प्राप्त हुआ और वह शिवलोक में स्थान पाने का अधिकारी बन गया। इसी कारण महाशिवरात्रि पर शिवलिंग की विशेष पूजा की जाती है। भक्तजन इस दिन बेलपत्र, जल, दूध, धतूरा और फल अर्पित करते हैं और पूरी रात भगवान शिव का जागरण करते हैं। ऐसा करने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे पुण्य की प्राप्ति होती है। सो दोस्तों, आज के लिए वीडियो में इतना ही। अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।